बारिश के मौसम में अगर कोई चीज़ के लिए हम सबसे ज़्यादा क्रेव करते हैं तो वो होता है समोसा। पर हेल्थ कॉन्शियस लोग जो होते हैं वो समोसा खाने से बहुत ही ज़्यादा कतराते हैं, क्योंकि कैलोरी वाइज वो काफ़ी हाई होता है और दूसरे दिन आप देखोगे तो वेट भी बढ़ा हुआ दिखता है और फिर इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। और उसका जो समोसे का ऊपर का लेयर होता है वो भी मैदे का होता है, वो भी काफ़ी अनहेल्दी होता है। तो आज ये सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं लेके आई हूँ। हम आज बना रहे हैं मिनी समोसा, वो भी एयर फ्रायर में। और समोसा के साथ एक मज़ेदार सी चटनी भी बनने वाली है। आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है और उसके साथ ही हम ले रहे हैं ये हाफ अ कप जितनी सूजी। जनरली लोग कहते हैं कि अगर आटे से हम समोसा बनाएंगे ना तो वो जो करारापन होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो सूजी उसका सल्यूशन है। अगर आप सूजी ऐड करेंगे आटे के साथ तो आपको बिल्कुल वो करारापन मिलेगा। और मैं ऐड कर देती हूँ सूजी। ये नॉर्मल वाली सूजी है, जो बारीक वाली आती है वही है। और अब ये आटे में मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा मोयन। मोयन के लिए मैं ले रही हूँ घी, आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ऐड कर देते हैं हाफ टी स्पून अजवाइन एंड कलौंजी। और अब लास्ट में ऐड कर देते हैं नमक। अब सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए मैं आटा लगा लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम एक टाइट डो लगा देंगे, जैसे पराठे का लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही लगाना है। चलिए, आटा तो बनके रेडी है। इसको हम ढक के छोड़ देते हैं और बनाते हैं आलू का स्टफिंग। तो आलू का स्टफिंग बनाने के लिए पहले एक पैन में थोड़ा सा मैं तेल ले लेती हूँ। और अब तेल में ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून साबुत वाला धनिया, राई, जीरा एंड हाफ टी स्पून जितनी कलौंजी। ये टोटली ऑप्शनल है, पर कलौंजी ऐड करने से ना समोसे की फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। जैसे ही राई जीरा चटक जाए हम इसमें ऐड कर देंगे चुटकी जितनी हींग। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 हरी मिर्च और छोटा टुकड़ा अदरक का। अब तड़के में ही मैं कुछ सूखे मसाले ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और काला नमक लिया हुआ है। थोड़ा सा सादा वाला नमक भी ऐड कर देते हैं। मसालों को भी हल्का सा हम ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। और मैं ऐड कर देती हूँ कुछ काजू के टुकड़े। आपको किशमिश अच्छी लगती है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब जाएगा ये बॉईल किए हुए मटर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और लास्ट में ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए आलू। आलू को मैं ऐसे ही हाथों की मदद से रफली प्रेस करते हुए ऐड कर देती हूँ। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब लास्ट में ऐड कर देते हैं ढेर सारा धनिया। अब ये मिक्सचर को हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। चलिए, स्टफिंग भी ठंडा हो चुका है तो अब समोसा बनाने की शुरुआत करते हैं। ये जो आटा है उसको एक बार फिर से मैं हल्का सा तेल वाला हाथ करके मसल लेती हूँ ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब ये आटे में से छोटे छोटे पेड़े काट लेते हैं। अगर आप फ्राई करने वाले हो तो यही वाले आटे में से आप बड़ा पेड़ा काट के बड़ा समोसा भी बना सकते हो। मैं ये एक पेड़ा लेके इसे बेल लेती हूँ। अभी ये जो समोसा का लेयर है ना, आउटर लेयर हम बना रहे हैं, इसे गोल नहीं बेलना है, इसे हमें ओवल शेप में बेलना है। अब ये ओवल शेप में बेलने के बाद हम इसे बीच में से काट लेंगे और 2 टुकड़ा बना लेंगे। अब समोसा को फोल्ड करने के लिए हम इसे इस तरह से ओवरलैप करते हुए ऐसे कोन शेप दे देंगे और हल्का सा इसे प्रेस कर लेंगे। और अब ये जो हमने स्टफिंग बनाया है ये मैं कोन के सेंटर में भर लेती हूँ। और इसके ये जो किनार हैं वहाँ पे हल्का सा मैं पानी लगा देती हूँ ताकि समोसा को हम अच्छे से बंद कर सकें। अब ये किनार को हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो लीजिए, इस तरह से हम सारे समोसास को भर के तैयार कर लेंगे। चलिए, सारे समोसास तो भर के रेडी हैं। अब बारी आती है इन्हें एयर फ्राई करने की। अगर आप डीप फ्राई करना चाहो तो यही स्टेज पे बहुत ही अच्छे से इसको डीप फ्राई कर सकते हो, पर मैं इसको एयर फ्राई कर रही हूँ। तो ले लेते हैं एयर फ्रायर की ये ट्रे और सारे समोसास हम इसमें प्लेस कर देते हैं।
इस ट्रे में नीचे मैं एक पार्चमेंट पेपर लगा देती हूँ और पार्चमेंट पेपर को हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। और सारे समोसा को हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस में प्लेस कर देंगे। अब मैं सारे समोसा के ऊपर हल्का सा ऑयल का ब्रश लगा लेती हूँ ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। और अब ये समोसा को हम कर देंगे एयर फ्राई 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए। एक बार 15 मिनट पे चेक कर लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो 2 मिनट और करेंगे। जब तक कि समोसा एयर फ्राई होता है तब तक चटनी बना लेते हैं। मैं एक पैन में पानी ले रही हूँ 1 कप जितना, और अब इसमें मैं ले लेती हूँ गुड़। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जितना गुड़ लिया हुआ है। आप चाहो तो ये चटनी शक्कर से भी बना सकते हो। गुड़ को हम अच्छे से पिघलने देते हैं पहले। चलिए, गुड़ तो पूरी तरह से पिघल चुका है और पानी भी उबल चुका है। यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून आमचूर पाउडर एंड 1 टीस्पून काला नमक। थोड़ा सा सादा वाला नमक भी हम ऐड कर देंगे और एक बार फिर से उबलने देंगे। अभी ये देखिए, मेरे पास कॉर्नफ्लावर है 1 टीस्पून। मैं इसमें पानी ऐड करके इसे डाइल्यूट कर देती हूँ, क्योंकि बाज़ार में जो चटनी मिलती है ना समोसे के साथ, जो हल्की सी खट्टी और मीठी होती है, वो एग्जैक्टली यही तरीके से बनती है। और इसे हम तुरंत ही चलाते रहेंगे ताकि लम्स ना पड़े। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि चटनी अच्छी खासी गाढ़ी हो जाएगी। चलिए, चटनी में उबाल भी आ गया है और आप देख सकते हैं कि चटनी गाढ़ी भी हो चुकी है। इसी टाइम पे हीट को टर्न ऑफ कर देते हैं। अब लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी कलौंजी ये चटनी में। 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, समोसा भी बहुत ही अच्छे से एयर फ्राई हो चुके हैं। बहुत अच्छा गोल्डन कलर भी आ गया है। चलिए, गर्मा गर्म समोसा को प्लेट कर देते हैं। मज़ेदार सी चटनी के साथ सर्व करते हैं। तो लीजिए, तैयार है मज़ेदार से गर्मा गर्म मिनी समोसा, जिसको हमने बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया है। और आप इसे अब गिल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हैं इस चटाकेदार चटनी के साथ। क्रिस्पी भी है, मज़ेदार है, और ये चटनी के साथ तो इस मॉनसून बिना गिल्ट इसको ट्राई कीजिए और एंजॉय भी कीजिए।